नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया वन। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग की अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश में भयंकर तबाही को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर बरप रहा है। भोपाल में तेज बारिश के कारण मंदसौर में मां बेटे दोस्तों बह गए हैं। वहीं प्रमुख नदियों में बाढ़ आ रही है। नागपुर हाईवे बंद कर दिया है। दोस्तों, लोगों की लगातार मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। दोस्तों, बता दें कि लगातार बारिश से नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा एवं बेतवा के साथ छोटी नदियों में बाढ़ आ गई है। भोपाल में कभी कम तो कभी तेज बारिश हो रही है। आज भी लगभग 2 इंच बारिश हुई है। नदी नालों में उफान के कारण मंदसौर में बाइक पर सवार मां बेटे बह गए हैं। किसी तरह बेटे को बचा लिया गया है, लेकिन मां की लाश ही मिली है। इसी तरह उज्जैन में एक बोलेरो बह गई, उसमें सवार 3 लोगों को किसी तरह बचाया जा सका है। सुक्तवा पुल का एक हिस्सा बहने से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 दोस्तों बंद करना पड़ा। उज्जैन के महिदपुर में बोलेरो पुलिया पार करते समय बह गई। बोलेरो में 3 लोग सवार थे। चालक ने पुलिया पार करने की कोशिश की। अचानक बोलेरो बंद हो गई। तीनों ने बाहर निकलकर अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचा ली। मंदसौर में उपनाई नाले को पार करने की कोशिश में महिला और उसका बेटा बाइक समेत बह गया। बेटे को आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से बचा लिया, लेकिन महिला की तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। राजगढ़ में 4 घंटे हुई भारी बारिश ने जिले के संडावता, हराना और भयाना गांव में हालात बिगाड़ दिए हैं। रात 3 बजे से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से घरों में भी दोस्तों अब पानी घुस गया है। बैतूल, पिपरिया और पंचमढ़ी के ऊंचे इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से तवा बांध के गेट बार बार खोलने पड़ रहे हैं। रात में सभी 13 गेट 10-10 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा गया। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर नवनिर्मित सुक्तवा पुल का एक हिस्सा बह गया है। यह पुल नर्मदापुरम बैतूल के बीच है। साथियों, इसी प्रकार से देश के कई राज्यों में लगातार भीषण बारिश हो रही है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और दोस्तों, अब तो अगले 48 घंटों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, आज नर्मदा नदी में एक यात्रियों से भरी बस गिर जाने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है। इस कारण आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी गाड़ी ड्राइव करो तो बड़ी सेफ्टी से ही। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम और आसपास से सटे इलाकों में बीते 24 घंटे से हो रही जोरदार मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से नर्मदा नदी और तवा नदी उफान पर है। इसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदा का जल स्तर भारी बारिश के कारण लगातार बढ़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय तक नर्मदा का जल स्तर 938.3 फीट दर्ज किया गया था, जो कि लगातार बढ़ ही रहा है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट है। कलेक्टर नीरज सिंह अपनी सभी टीमों के साथ अलग अलग सेक्टरों का दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। नर्मदापुरम क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती भी की गई है। अभी से ही यह स्थिति है कि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई बस्तियों और कॉलोनियों में पानी भरा चुका है। लगातार हो रही वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर इसी प्रकार से बारिश होती रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भोपाल, ग्वालियर और होशंगाबाद संभाग सहित मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर, शाजापुर, देवास, उज्जैन, बैतूल, भिंड, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। सरकार ने नदी के किनारे रहने वालों को चेतावनी भी जारी कर दी है और कई स्थानों पर पानी भरने की वजह से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुँचाया गया है। राहत और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डैम का है हिस्सा, निचला हिस्सा यहाँ पर मंदिर के पास वाला वो धंस गया है और यहाँ पर लोग उस पर चढ़े हुए वो भी भाग रहे हैं। दिख नहीं रहा यहाँ से वीडियो में क्लियर। और यहाँ पर धंसता ही जा रहा है और डैम फूटते ही जा रहा है और यहाँ कितने गाड़ी फूट जाए कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यह डैम कहाँ का है। दोस्तों, यह डैम है मध्य प्रदेश के धार जिले में जो धामनद क्षेत्र है, वहाँ पर कोटीदा और भारूपुरा के मध्य जहाँ नदी बहती है वहाँ का डैम है, जो अभी बन रहा था। इसको 1 से 1.5 साल हो गया है और यहाँ पर अभी ये डैम धंसता ही आ रहा है। पूरी तरह से अभी डैम भी नहीं बना है। डैम फूट रहा है। कृपया जो भी आसपास है भाग जाए।
ध्यान दे, नदी के आसपास घर है जो भी। ये जा रहा है, देखिए धीरे धीरे धस रहा है। करपैया नदी के पास जो भी है लोग भाग जाए। काम कहाँ से चला। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा हिस्सा भी जा रहा है और धीरे धीरे डैम धंसता ही जा रहा है और ये मिट्टी का बना है पूरा डैम। दोस्तों यहाँ पर डैम का पूरा काम बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो पानी भर गया और डैम धंसता ही जा रहा है, इसलिए काम बंद कर देगा पूरा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी यह धंस जाएगा और आधे घंटे में धंस सकता है और 5 मिनट में भी धंस सकता है। कंट्रोल रूम में बैठा हूं, मेरे साथ CS, ACS, इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम बैठी है और हम अभी देख रहे हैं जो लाइव दृश्य हमने देखे हैं। कारम डैम से पानी निकालने के लिए जो बाईपास चैनल हमने बनाई थी, उसमें पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी गति लगातार तेज होती जा रही है, निकलने वाली मात्रा तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में लगातार हम ये महसूस कर रहे हैं कि पानी निकलने की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसलिए धार और खरगोन जिले के प्रभावित गांव के सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके कोई गांव में ना आए, अपने आप को सुरक्षित रखें। इस समय गांव में आना खतरे से खाली नहीं है। आपने प्रशासन के साथ मिलकर अपने पशु ऊंचे स्थानों पर ले गए, कोई पशु भी गांव में ना रहे। हमारी कोशिश है इंसान भी सुरक्षित रहे, पशु भी सुरक्षित रहे। मैं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से, पंच, सरपंच, जनपद जिला पंचायत के सदस्य, विधायकगण, सांसद दोनों, सबसे भी यही अपील करता हूं कि इस समय आप सब सहयोग करें। गांव के नौजवान जो हमारे बेटे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है ये, और इसलिए आप सब गांव के लोगों की सुरक्षा का भार संभालें, प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करें और किसी भी हालत में धार के 12 गांव और बाकी जो टोले मजरे हैं और खरगोन के 6 गांव जो चिन्हित है, जिनको आग्रह करके हमने बाहर निकाला है, कृपया करके कोई गांव में ना जाए। इस समय अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह मेरी अपील है कि प्रशासन को पूरा सहयोग करें और आप भी सहयोगी की भूमिका में आए ताकि हम हर एक को सुरक्षित रख सकें।